सभी को नमः संस्कृताय। ऋग्वेद के प्रश्नों की सीरीज में हम अगली कक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। 63 प्रश्न हम उस कक्षा में कर चुके थे और 64वें प्रश्न से इसमें प्रारंभ कर रहे हैं। आप इस कक्षा को लाइक अवश्य करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपको रेगुलर कक्षाएँ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मन नहीं करता है फिर कक्षाएं अपलोड करने का। तो मेरा एक निवेदन आपसे ये है कि आप जितने भी लोग देख पाते हैं इस वीडियो को, या फिर जितने भी लोग इस कक्षा को देख रहे होंगे, या फिर आप ही देख रहे हो अकेले, तो आप यदि एक हो तो एक लाइक अवश्य किया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कक्षा बहुत लोगों के पास जा रही है, मेरी कक्षा बहुत कम लोगों के पास यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं वह अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। इससे हम जल्दी ही ग्रोथ करेंगे और आपको कक्षाएं भी प्रतिदिन प्राप्त होंगी। चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात बता दूं, अपने जिन मित्रों को आपने ग्रुप्स में नहीं जोड़ा है, या फिर जिन मित्रों को आप चैनल सजेस्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें अवश्य ये कक्षाएं सेंड करें, शेयर करें, अपने स्टेटस पर भी लगाएं। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम प्रश्नों पर ही आते हैं। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? अच्छा, सबसे पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संज्ञा क्या है? हम ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहते हैं? हम ऋग्वेद में मंत्रों को कहते हैं ऋचा, क्योंकि ऋचाओं का ही वेद होने के कारण उसका नाम ऋग्वेद है। ऋच्यते स्तूयते अनयः इति ऋक्, और ऋक् धन वेद ऋग्वेद है ना, एक का 3 हुआ है तो क्या हुआ है? जसत्तु हुआ है। अब यहाँ पर ज़्यादा बात न करते हुए हम यहाँ पर यही कह दें कि ऋचाओं का वेद ऋग्वेद है, सामों का वेद सामवेद है, और यजुषों का वेद यजुर्वेद है। अच्छा, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? 65वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। तो मैं आपको चारों ही वेदों का बता देता हूँ। देखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, और सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्ववेद है, और अथर्ववेद के उपवेद तो लगभग उनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे इतिहास वेद, पुराण वेद, राक्षस वेद, पेशाच वेद इत्यादि इसके उपवेद हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप 3 वेद त्रयी के उपवेद तो अवश्य आप ध्यान रखें। ये आपका ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त किस वेद से संबंधित है? तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है पूर्वा उर्वशी, जिसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसके देवता पूर्वा उर्वशी और ऋषि भी पूर्वा उर्वशी ही हैं। मैं आपको बता दूं, पूर्वा जो है वह चंद्रवंशी राजा थे, और उर्वशी जो थी वह इंद्र के स्वर्ग में रहने वाली एक अप्सरा थी, है कि नहीं? और इस पर विक्रमोर्वशीयम लिखा भी है कालिदास ने। 5 अंकों का नाटक है, त्रोटक है ये, नाटक नहीं त्रोटक है। नाटक का एक वेद उपवेद त्रोटक होता है, तो यह त्रोटक है और 5 अंकों का है विक्रमोर्वशीयम। इसमें विक्रम यानी कि पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कहानी वर्णित है। अब ये ऋग्वेद में है, 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, 18 इसमें मंत्र है। मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध करवाई। अब देखिए, ऋग्वेद में पारिवारिक मंडल कहे गए हैं। पारिवारिक मंडल से तात्पर्य है वह मंडल जिनका एक क्रम जुड़ा हुआ है, पारिवारिक क्रम जुड़ा हुआ है, जिनका आपस में संबंध है, जिनके प्रवक्ता ऋषियों का आपस में संबंध है, दृष्टा ऋषियों का आपस में संबंध है। तो ऐसे मंडल जो सर्वाधिक प्राचीन मंडल हैं वह है दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये एक परिवार से संबंधित हैं। दूसरे मंडल के ऋषि गृत्समद हैं, तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं, चौथे मंडल के ऋषि वामदेव हैं, 5वें मंडल के अत्रि हैं, 6ठे मंडल के भारद्वाज, और 7वें मंडल के ऋषि जो हैं वह वशिष्ठ हैं। और 8वां जो मंडल है इसे एक पृथक परिवार का नाम दिया गया है, जिसे हम कण्व परिवार मंडल कहते हैं। 9वां मंडल सोम पवमान मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोम देवता के संबंध में अत्यधिक सूक्त हैं। 10वां मंडल और पहला मंडल ये तो अर्वाचीन है ही, आप इस बात को जानते ही हैं। तो आपको ये प्रश्न का जवाब मिला होगा, और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के जवाब भी इस प्रश्न के साथ आपको मिले होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरे मंडल से लेकर 7वां मंडल। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बताइए। सामानि व आकूति सामान हृदयानि व
सामानिव आकुति सामाना हृदयानिव किस वेद का अंतिम मंत्र है? देखिए, हम प्रथम मंत्र तो जानते हैं कि ओम अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम अवतारम रत्नधातमम, यह पहला मंत्र हो गया ऋग्वेद का। लेकिन इसका अंतिम मंत्र क्या है ये शायद ही बहुत से लोग जानते हों। तो इसका अंतिम मंत्र है सामानिव आकुति सामाना हृदयानिव, सामानिव आकुति सामाना हृदयानिव। देखिए, आप इसको किसी प्रकार से पढ़ सकते हैं, जो कि देखिए वेद पुरुष है, किसी प्रकार का अपमान ना हो। तो मैं तो कोई वैदिक ब्राह्मण हूँ नहीं, लेकिन फिर भी इसका पढ़ने का प्रयास मैं कर रहा था। अब ये आपको ध्यान रखना है कि सामानिव आकुति सामाना हृदयानिव, ये किस वेद का अंतिम मंत्र है? तो ये ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है, 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। देखिए, पहले मंडल और 10वें मंडल में समान सूक्त हैं, संख्या है, यानी कि पहले मंडल में भी 191 सूक्त हैं और 10वें मंडल में भी 191 सूक्त हैं। और इसमें 191वां जो सूक्त है उसमें कुल 4 मंत्र हैं, और उन 4 मंत्रों में चौथा मंत्र ही है सामानिव आकुति सामाना हृदयानिव। अच्छा, अब ऋक् शब्दार्थश, ऋक् शब्द का जो अर्थ है, ऋक् शब्दस्य अर्थः भवति स्तुति। ऋचः स्तूयते अनयः इत्रिक्, ऋच्यते स्तूयते अनयः इत्रिक्, ये इसकी आती है एक व्याख्या। अब सवाल आपको सरल लग रहा होगा ये, और वो सरल है भी। अब देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है पावकः नः सरस्वती इति मंत्र वर्तते। ये 10वें मंडल का पहले मंडल का तीसरा सूक्त है, और इसमें 10वां मंत्र है ये उसका, पावकः नः सरस्वती। देखिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, लेकिन जिस पुस्तक से मैं आपको इन प्रश्नों को करवा रहा हूँ, उस पुस्तक में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए संस्कृत के प्रश्न समाहित हैं। जैसे ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आचार्य के एंट्रेंस टेस्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि आचार्य का एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि 73 कोड वालों का आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सूक्त है वह तीसरा सूक्त है पहले मंडल का, लेकिन ये हमारे सिलेबस में लगा ही नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। फिर भी इसका जवाब जो है वो तृतीय सूक्त है, तो इसको आप तृतीय सूक्त लगा सकते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये निश्चित तौर पर ऋग्वेद में मिलता है, पहला मंत्र ही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में क्या होता है? गायत्री मंत्र में क्या होता है मैं आपको बताऊँ। 24 वर्ण होते हैं, 8 अक्षर पर यति होती है, और 3 पाद होते हैं इसके। जिसके 3 पाद होते हैं उसे ही गायत्री कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, प्रश्न आपके समक्ष अगला है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा संकलन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। अच्छा, मैं आपको एक तर्क भी दूंगा। सामवेद में जितनी ऋचाएँ हैं उनमें से 1771 ऋचाएँ जो हैं वह ऋग्वेद से ही ली गई हैं। तो ऋग्वेद मतलब टोटल 1800 कुछ इसमें हैं ऋचाएँ, और उनमें से 1800 कुछ ऋचाओं में से 1771 ऋचाएँ तो केवल ऋग्वेद से ले ली गई। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद का संकलन, सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, निश्चित तौर पर है ही। लगभग 95% ऋचाएँ जो हैं वो ऋग्वेद की ही हैं सामवेद में, तो इसका जवाब सामवेद हो जाएगा। अच्छा, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? आप सभी जानते हैं गाय को। उस समय गाय जो होती थी वो दूध भी दे देती थी, और गाय जो होती थी वो हष्टपुष्ट बैल भी उत्पन्न करती थी, जिससे हम खेती इत्यादि कार्य कर पाते थे। तो आप इस बात को समझिए। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गाय जो है वो धन के रूप में उस समय जानी जाती थी। आपने देखा होगा गवेषणा, गाय की इच्छा के लिए जो युद्ध होते थे उन्हें, मतलब गाय की इच्छा जो होती थी उसे गवेषणा कहते थे। और गोष्ठी, गाय प्राप्ति के लिए जो युद्ध होता था उसे गोष्ठी कहते थे। और आजकल तो इसका अर्थ विस्तार हो चुका है, तो गोष्ठी शब्द अनेक अर्थों में लिया जाता है। तो अब 74वां प्रश्न आपके समक्ष है कि ऋग्वेद संहिता का नवम मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? मैं आपको बताया कि सोम पवमान, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता पवमान। अब सोम पवमान आपको ध्यान रखना है। देखिए, सोम पवमान मंडल ही नवम मंडल का नाम है, तो ये प्रश्न ज़्यादा कठिन हुआ नहीं, आप आसानी से इसका जवाब दे दिए।
अब मैं अगर थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इतनी गति तो चाहिए, तभी हम कर पाएंगे कम समय में ज़्यादा काम। क्योंकि आपके पास समय है नहीं, मुझे पता है। आप केवल 5-6 मिनट इस कक्षा को देखेंगे और स्किप करके चले जाएंगे, है ना। तो देखिए, इसमें मेरा नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान आप ही सभी का है। नुकसान क्या? आपको ऋग्वेद रटा हुआ है भाई। मैं तो मानता हूँ कि आपको ऋग्वेद रटा हुआ है। एक भी प्रश्न यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप यूँ चुटकी बजा के जवाब दे देंगे। लेकिन अपने आप को टटोल लो यहाँ पर, अपने आप को यहाँ पर टटोल लो कि आप कितने पानी में हो। पता चले कि चुल्लू भर पानी में मर जाओ, हैं? अपने आप को टटोल लो। बीपीएससी 1997 का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवा मंडल। मुझे पता है कि आप इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को समझिए, किस प्रकार के प्रश्न वह करती है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, जिनके उत्तर आप जानते हैं, वो तो अच्छी बात है। आप इस कक्षा को देखते हो, इस प्रश्न का इंतज़ार करिए जिस प्रश्न का जवाब आप नहीं जानते, और जब वह प्रश्न आए तो उसे बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से समझिए। बालखिल सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? 8वें मंडल में है। 8वें मंडल में कुल सूक्त संख्या जो है वह बालखिल सूक्तों की संख्या कितनी है? 11 बालखिल सूक्त हैं। बालखिल सूक्त कितने हैं? 11 ही है ना बालखिल सूक्त। और 8वें मंडल में 11 बालखिल सूक्त हैं, और 8वें मंडल को हम कनु परिवार मंडल भी कहते हैं। तो इसका ये हो गया इसका सही जवाब। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। बालखिल सूक्तानि विद्यन्ते। बालखिल सूक्त ऋग्वेद में है। अच्छा, ऋग्वेद के बालखिल सूक्त कितने हैं? तो 11 हैं। देखिए वही प्रश्न में जो आपसे कर रहा था वो यहाँ आ गए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अर्वाचीन है? 10म मंडल और पहला मंडल, ये अर्वाचीन है दोनों ही। ये पहला मंडल यहाँ पे लिखा नहीं है तो 10म दिया है, तो अपन 10म ही टिक करेंगे। अवेस्ता की तुलना किस वेद से की जाती है? अब बताओ अवेस्ता है क्या? पता है? उन बुद्धिजीवियों को जो कक्षा को स्किप कर रहे हैं बार बार, पता है आप लोगों को कि अवेस्ता क्या है? अवेस्ता एक भाषा है। अवेस्ता वैदिक संस्कृत के समय की भाषा है, और ये ईरान में बोली जाती थी जब हमारा भारत, अखंड भारत पहले हुआ करता होगा। तो अवेस्ता की तुलना जो है वो किस वेद से की जाती है? ऋग्वेद से की जाती है। और ये अवेस्ता जो भाषा है ये बहुत प्राचीन भाषा है, वैदिक संस्कृत के आसपास की ये भाषा है, जब ब्राह्मी लिपि चला करती थी, और ये ईरान की भाषा है। अवेस्ता की तुलना हमेशा वैदिक संस्कृत से की जाती है। तो वैदिक संस्कृत का स्रोत जो है वो ऋग्वेद हो जाएगा। तो इसका जवाब हम लगा देंगे कि भाई इसका जवाब ऋग्वेद है। अब इससे पहले किस किस को पता था कि अवेस्ता क्या है? अवेस्ता भाषा है ना। अब अगला प्रश्न आपके सभी के सामने में रख रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है सामगान का जिस वेद पर गायन किया जाता है वह वेद कौन सा है? अब आप सभी लोग इसको, अगर मान लीजिए सामवेद ऑप्शन में होता ना तो आप सब सामवेद लगा देते हैं। सामगान का जिस वेद पर गायन किया जाता है वह ऋग्वेद है, और ऋग्वेद और सामवेद का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। उसका कारण यह है कि ऋग्वेद की 1771 ऋचाएँ ही सामवेद में हैं, जिनमें बस गाया जाता है। गाने की पद्धति का अंतर है बस। यहाँ हम श्लोक की तरह पढ़ते हैं, वहाँ गाया जाता है, विशिष्ट स्वरों के साथ गाया जाता है, मूर्छना इत्यादि ध्यान में रखकर गाया जाता है। अब प्रसिद्ध सुनाशेपाख्यान किस में मिलता है? जिस वेद में मिलता है वह वेद कौन सा है? ये वह वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऐत्रेयोपनिषद में यह मिलता है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण का ही भाग है ऐत्रेयोपनिषद, वहीं पे हमें ऋग्वेद में मिलता है सुनश्येपाख्यान। सुनश्येपाख्यान को हरिश्चंद्रोपाख्यान भी कहते हैं। ये 3 भाई थे, सुनश्येप जो था ये मध्यम पुत्र था, सुनालांगुल छोटा था, और सुनापुच्छ छोटा था कि सुनालांगुल छोटा था। ये 3 भाई थे, छोटा बड़ा छोड़िए, सुनापुच्छ, सुनश्येप, सुनालांगुल। और इनके पिता का नाम अजिगर्थ था, ब्राह्मण था, लोभी ब्राह्मण था। ये पूरा हमने आपको शायद पढ़ाया है। आप यदि प्रथम इकाई की कक्षाएं देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ऋग्वेद में ही। सामवेद के मंत्र सबसे अधिक किस वेद से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1771। ऋग्वेद अग्नि सूक्ते अग्निर उच्यते। ऋग्वेद में
अग्नि सूक्त जो है उसमें अग्नि को क्या कहा गया? सुतपा कहा गया है क्या? यज्ञ कहा गया है क्या? सर्व कल्याण कहा गया है क्या? वही पुरोहित कहा गया है। ओम अग्निम इले पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातवम अग्निनारायण मनस्वत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। अग्निर्होता कविक्रतु, इस तरीके से कविक्रतु भी इसको कहा गया है। तो ये पूरे 9 मंत्र हैं इसमें अग्नि सूक्त में। अग्नि देवता मधुच्छंदा ऋषि 51वें पुत्र हैं। देखिए विश्वामित्र के पुत्रों की संख्या 101 थी। 51वें पुत्र का नाम था मधुच्छंदा। 50 मधुच्छंदा से बड़े थे और 50 मधुच्छंदा से छोटे थे। तो 51वें पुत्र का नाम हुआ मधुच्छंदा और वही अग्नि सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। और पुरोहित कहा गया है अग्नि सूक्त में अग्नि को। तो ये आपका सही हुआ। अब ये प्रश्न है कि ऋक् शब्दस्य दार्शनिक अर्थ का, ऋक् शब्द का दार्शनिक अर्थ क्या है? भाई स्तुति हमने देखा था भाई, वो तो लौकिक अर्थ या फिर वैदिक अर्थ हो गया। दार्शनिक अर्थ पूछा है। अब देखिए, अब यह सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ब्रह्म, ऋक् शब्द का जो दार्शनिक अर्थ है वह ब्रह्म है। मतलब ऋग्वेद किसका वेद है? ब्रह्म का वेद है। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि यागे शस्त्रम केन पठ्यते? होता, होता। अच्छा, यहाँ शस्त्रम, शस्त्र क्या है? शस्त्र यानी मंत्र। शस्त्र यहाँ मंत्र को कहा गया है। और होत्रिगण में कितने ऋत्विक होते हैं? होता, अच्छा वाक, मित्रा, वरुण, ग्राह, वस्तुत। और ब्रह्मगण में ब्रह्मा, ब्रह्मण, चांसी, याग, नींद्र और पोता। उद्गात्रिगण में उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम। और अध्वर्युगण में अध्वर्यु, प्रतिष्ठाता, नेता, उन्नेता। ये आपको मैंने बताए, बहुत याद करवाएं कक्षाओं में। कक्षाएं ले लीजिए, नहीं ली हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस कक्षा को। कक्षा लाइक भी कर दिया करें। थोड़े बहुत तो बन जाओ खुददार। मतलब पूरी क्लास देख भी लेते हैं, थोड़ी बहुत भी देखते हैं तो लाइक तो करना चाहिए कम से कम। कक्षा पसंद भी तो आ रही है आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। बड़ा ही पूरा गुड़ गोबर है वो तो कक्षा, लेकिन इस गुड़ गोबर कक्षा में गुड़ तो है गोबर के साथ। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपका इसमें पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कह ऋग्वेदस्य मंत्री देवानाम आवाहनम करोति। ये होता जो होता है वो देवताओं को बुलाता है। ब्रह्मा जो होता है ये संचालक होता है। अध्वर्यु जो होता है ये अध्यक्ष होता है। अध्वर्यु संचालक होता है, ब्रह्मा अध्यक्ष होता है। और उद्गाता जो होता है वो गायन करता है। देवताओं का आह्वान करने वाला कौन है? होता। 100 प्रश्नों तक हम इसको लेके जाएंगे। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? ऋग्वेद की रचना सप्तसिंधव प्रदेश में हुई, उत्तर भारत में। सप्तसिंधव प्रदेश, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सिंधु। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सिंधु 6 और सरस्वती 7। तो सप्तसिंधव प्रदेश हो गया। सप्तसिंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई ऐसा मानते हैं पाश्चात्य विद्वान, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये ईश्वर के द्वारा रचित हैं। भले ही सप्तसिंधव प्रदेश में हो, लेकिन भगवान ने इनकी रचना की है। ऋग्वेदस्य कस्य मंडलस्य नाम पवमान मंडलम, नवम मंडलस्य नाम पवमान मंडलम। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को आता है। अब का वेद अव्यरहित, कौन सा वेद जो है वह पूजित है? देखिए ऋग्वेद जो है वो अन्य सभी वेदों में इसका नाम आया है और पूजनीय दृष्टिकोण से नाम आया है। तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। मतलब जिसका नाम सभी अन्य तीनों वेदों में है ऐसा वेद कौन है? ऋग्वेद। और अव्यरहित तरीके से नाम आया है, पूजित तरीके से नाम आया है। अश्वामी सूक्त मिलता है, तो अश्वामी सूक्त जो है वह कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेद में मिलता है। अश्वामी सूक्त जो है वह ऋग्वेद में आपको मिलता है। ऋग्वेदस्य अश्वामी सूक्त पता है ना, आत्मानंद ने इस पर आध्यात्म परक भाष्य किया है। अश्वामी सूक्त पर, ये अश्वामी सूक्त पर आत्मानंद ने आध्यात्म परक भाष्य किया है, इसको याद रखिएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अश्वामी सूक्त ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदस्य मुख्य विषय अस्ति, ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? कर्म है, विज्ञान है, ज्ञान है या उपासना? तो
उपासना जो है वो ऋग्वेद का मुख्य विषय है। उपासना यानी स्तुति। अब वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है? चारों वर्णों का हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 90वां सूक्त है, हम उसमें देखते हैं इसको अंतिम मंडल में, पुरुष सूक्त में, है ना। 16 मंत्र जिनमें हैं उनमें से कुछ मंत्र हैं जो वर्ण व्यवस्था को बताते हैं। एमपीपीएससी में कई बार ये प्रश्न आया, देखिए। अब प्रश्न है आपके समक्ष कि ऋग्वेद में जनता जो थी वह निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या बलि एवं कर्मकांड में? तो ऋग्वेद काल की जो जनता थी वह बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? ऋग्वेद में वर्णित धर्म जो था उसका आधार था प्रकृति पूजा। आप देखिए जितने भी देवताएं आपको मिलेंगे ऋग्वेद में, तो सारे प्रकृति के प्रतिनिधि हैं, प्रकृति के विभिन्न तत्वों के प्रतिनिधि हैं। आप इस बात को जानते हैं। वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से कौन था? पशुओं की चोरी कौन सा था कि पशुओं की चोरी हो जाती थी? गाय बहुत प्रमुख धन था और धन की चोरी होती है, आज भी धन की चोरी होती है, बस पशु अब प्रमुख धर्म नहीं, धन जो है वो नहीं रहे। अब जो प्रमुख धन रहा है उसकी चोरी हो रही है। पहले पशु यानी गाय प्रमुख धर्म था, धर्म नहीं धन, हर बार धर्म आ रहा है। बताइए मतलब इस कहाँ ले जाएं? अब इस गत को कहाँ ले जाएं? कहना चाह रहे हैं धन, बोल रहे हैं धर्म, तो आप धन समझिए। धन जो था पहले पशु था, पशु यानी कि गाय था, और जो धन होता है उसी की चोरी होती है। तो पशुओं की चोरी हो रही थी प्रमुख रूप से वैदिक काल में। अब होत्रिगणे कतृत्विजा भवन्ति, ये तो मैंने आपको रटवा दिए हैं। होता, अच्छा वाक, मित्रा, वरुण, ग्रावस्तुत, ये 4 ऋत्विक जो हैं, होता 1, अच्छा वाक 2, मित्र वरुण 3, ग्रावस्तुत 4। होता, अच्छा वाक, मित्रा, वरुण, ग्रावस्तुत, होता, अच्छा वाक, मित्रा, वरुण, ग्रावस्तुत, होता, अच्छा वाक, मित्रा, वरुण, ग्रावस्तुत। चारों गण याद करवाए हैं मैंने, चारों। नहीं देखा हो तो कक्षाएं देख लीजिएगा, क्रम से डली हुई हैं सारी कक्षाएं पहली यूनिट की। 22-23 कक्षाओं में सारा पहला यूनिट आपका कवर हो जाएगा, और यदि इतना अच्छा हो रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। अगर हो पहली यूनिट अगर आपकी कवर भी है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। मेरे ख्याल से 2 दिन में पूरी कक्षाओं को देख लेंगे, सारा रिवीजन हो जाएगा। आर्य अनार्य युद्ध वर्णन मिलता है, आर्य और अनार्य का युद्ध का वर्णन जो है यह हमें मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। स्तुति प्रधान वेद कहाँ कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ये बात तो हम सब जानते हैं, बच्चों जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ऋग्वेद के किस मंडल में सोमयज्ञ के मंत्र मिलते हैं? 9वें मंडल में, क्योंकि उसी को हम सोम पवमान मंडल कहते हैं। 100 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखिए ऋग्वेद से संबंधित हमने 100 प्रश्न किए हैं, है ना। और यदि आपको कुछ कुछ प्रश्नों को करने में समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप ऋग्वेद की कक्षाओं को लें, जो कि प्रथम यूनिट की कक्षाएं हैं। आप पोस्टर देखकर ही समझ जाएंगे, थंबनेल देखकर ही समझ जाएंगे कि जो कौन सी कक्षा है, तो आप उसी को देखिए और देखकर फिर इन प्रश्नों को लगाइए। काफ़ी अच्छी आपकी सहायता होगी और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो महाज्ञानी होंगे, जिन्होंने सारे प्रश्न सही कर दिए होंगे हमारे कहने से पहले ही। वो मतलब हमें तो उन्होंने कर दिया होगा म्यूट, और फटाफट प्रश्नों को निकाल रहे होंगे, फटाफट जवाब दे रहे होंगे, और मतलब ये 22-23 मिनट की वीडियो उन्होंने 5 मिनट में देख के ख़त्म कर दी होगी, है ना। ऐसे बहुत महानुभाव होंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा रुक रुक के देखेंगे तो मैंने कितने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए हैं, है ना। हो सकता है आपको 2-3 फैक्ट नहीं आ रहे हों, 20 मिनट में क्या हो जाएगा आपका, पूरी कक्षा देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब अत्यधिक बात नहीं करते हुए इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेयर कर दीजिएगा कक्षा को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, वीडियो को लाइक करने का भी पैसा नहीं लगता है। सामने वाला जो वीडियो बनाकर डाल रहा है, कक्षा बनाकर डाल रहा है, उसे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और क्या चाहिए आपसे, है ना। तो नमो नमः, नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद।